भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नशा नहीं छूट रहा? आप लोग उसके नशे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से आपके घर का जो भी व्यक्ति है जो कि नशा नहीं छोड़ रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितनी भी महिलाएं हैं, किसी का पति नशा करता है, किसी का बेटा नशा करता है, किसी का भाई नशा करता है, किसी का भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि इसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने सोचा कि इसको उपाय बताना चाहिए, क्योंकि उस जो पत्र था उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी कि गुरुदेव, उसके नशे के कारण घर में बहुत ज़्यादा कोलाहल मचा रहता है, कलह मची रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो कमाता धमाता बिल्कुल भी नहीं है, घर का पैसे भी सब चले गए हैं, पूरी कंगाली छा गई है और हमारे घर में वो जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी बहुत ही बेकार तरीके से रहता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी होगी। और तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, वो व्यक्ति नशा करना भी छोड़ेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था ना, उसका जो नशा है पूर्णतः समाप्त हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय से ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और घर का जो भी व्यक्ति रहता है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस ये उपाय कर लेना है, ठीक ना। तो अब कर लेंगे कैसे, चलिए वो बात बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। देखिए, 3 काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। साथ में क्या चाहिए, साथ में चाहिए आपको 1 धतूरा। ठीक, ले लिया धतूरा। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, काली मिर्च ले लिया, धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। और ये उपाय कराना किससे है, ये उपाय उसी व्यक्ति से कराना है जो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है और आपको बिल्कुल ही परेशान करता है, उसका नशा नहीं छूट रहा। आपने उसको दे दिया हाथ में और उसको भेज दिया कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, उसी व्यक्ति को बोलेगा कि महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो क्या करेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर देगा, अर्पित कर देगा बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से उसकी जो मनोकामना पूरी होगी और उस व्यक्ति का जो नशा है जो नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको क्या करना है। इस उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है, इस उपाय में आपको जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, बेटा नशा करता है, भाई नशा करता है या फिर घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आपको ये चुपके से उपाय करना है। कैसे करेंगे देखिए, आपको सबसे पहले 1 लोटा जल चाहिए जो कि तांबे के लोटे में जल होगा, उसमें से 2 से 3 बूंद गंगा जल चाहिए और आपको 3 बेलपत्र चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा उपाय है। एक आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होगा, पहली चीज़। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं जो कि गलत है। दूसरा जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ठीक, ले लिया जल, ठीक, घर का जल ले लिया। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे जो कि गलत है। ठीक, तो आपने ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल और साथ में आपको बेलपत्र लेना है 3। अब देखिए बेलपत्र में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं जो कि गलत है। आपको भी पता है 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, असली बेलपत्र वही है। ठीक, तो आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र ये सब लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल के पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, बाबा को अर्पित करना है। उनका एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको बाबा का सुंदर सा नाम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। और बाबा का जैसे ही आप नाम लेंगे, आपको क्या करना है, जैसे आपने बाबा का नाम लिया, आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि महादेव कृपया करके इसको मतलब औषधि के रूप में हमको प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र को इसकी कटोरी या गिलास में भर लेना है और जो बेलपत्र है उसको भी लेके आ जाना है। ठीक, आ गए। आने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वो जो जल है उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब अगर वो साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है तो आपको क्या करना है, आपको ये मतलब जब चाय मांगे तो चाय पानी मिला के उसको पिला दीजिए। और वहीं बेलपत्र है उसको भी खिलाना है। अब वो भी नहीं खाता तो उसको धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीसिए। पीसने के बाद उसको क्या करिए, जब भी खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको खिलाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीने उपाय करिए, उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा।